हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 में गणित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो बताना है हमने कि इनमें से किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इन्हें हल करना बच्चों बहुत आसान होता है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिया हो, बताएं कि ये गुणनखंड है कि नहीं इसका। तो क्या है, जो हमें दिया है, जैसे x प्लस 1 दिया है, तो इसमें से x का मान ज्ञात कर लें बराबर 0 लिखकर। तो x का मान बच्चों क्या है यहाँ पर, -1। तो ये -1 हमने सभी में बारी बारी x की जगह पर लिख कर देखेंगे। अगर हमारा जो फाइनल आंसर है 0 आ जाता है तो समझो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता तो x प्लस 1 उस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला भाग में हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको हम एक बार उतार लेते हैं, और जहाँ जहाँ पर बच्चों x है वहाँ वहाँ पर क्या लिख देंगे, x की वैल्यू -1। तो यहाँ पर क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस, यहाँ पर बच्चों x का स्क्वायर है तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों x है तो -1 और ये +1। अब -1 का जो घन होगा, यानी कि -1 को 3 बार आपस में गुना करना, तो वह -1 होगा। और -1 का जो वर्ग होगा, यानी कि -1 को -1 से गुना करना, तो प्लस में आएगा +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। ठीक, -1 का -1 आ गया, +1 का +1। तो यहाँ पर ध्यान देना कि -1 का घन का मतलब क्या है, -1 को आपस में 3 बार गुना करना है, इसका मतलब। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस बचेगा, एक एकम एक, एक एकम एक, तो ये एक आ गया, एक माइनस बच गया, इसलिए यहाँ पर -1 लगा है। और जब -1 का वर्ग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। 1 -1 1 +1 आपस में कैंसिल हो गया, 1 -1 1 +1 आपस में कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया 0। तो इससे ये सिद्ध होता है, अगर आंसर 0 आ गया, कि जो x + 1 है वह इस बहुपद का गुणनखंड है। इसका आंसर आप बच्चों यस में लिखेंगे। प्रश्न का अगला भाग जो है, अब वो हल करते हैं जो हमें यहाँ पर लिखा है। ये बच्चों है x की शक्ति 4 है, फिर x की शक्ति है 3, फिर x का यहाँ पे देखो स्क्वायर लिखा है, फिर x, फिर 1। और सब में याद रखना, हमने x + 1 ही बताना है ना कि ये गुणनखंड है कि नहीं इन बहुपदों का। तो x + 1 का मान हम x माइनस, इसका मान हम -1 निकाल चुके हैं, तो -1 ही भरना है। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो बच्चों क्या किया, x की पावर 4 है, यहाँ पर -1 लिख दिया पावर 4, x की पावर 3 है, यहाँ पर -1 लिख दिया 3, ऐसे ही आ गया। अब -1 की पावर 4 है, तो कहने का मतलब -1 को 4 बार गुना। ठीक है, तो ये माइनस से कट गया, और ये माइनस से कट गया, तो आंसर तो 1 नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। और -1 का घन हो तो एक माइनस बचता है, जैसे ऊपर आया था माइनस का साइन बचा था, यहाँ -1। अब -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 -1 होते हैं, तो एक माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई करके 1। ठीक है, इसका +1 है, इसका -1, इसका हम क्या लिख रहे हैं +1, और ये -1 है, और ये लास्ट में +1। ठीक है, +1 और -1 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये +1 है, ये -1 ये कैंसिल, ये +1 है, ये -1 ये आपस में कैंसिल, और ये 1 आंसर इसका आ गया। अब बच्चों ये जो आंसर 1 आया है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि जो x + 1 है वह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम लिखेंगे कि ये गुणनखंड नहीं है इस बहुपद का। अब इसका तीसरा भाग करते हैं प्रश्न का। अब बच्चों ये तीसरा भाग मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर भी हम x की वैल्यू जो है -1 भरेंगे, -1, x 4 है तो 4 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, प्लस का साइन, फिर है 3x³, तो हम x की जगह -1 डालेंगे और क्यूब, फिर प्लस का, फिर 3 है, फिर x का स्क्वायर है,
तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर x है यानी कि -1 +1। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -1। अब ये पावर है, सम संख्या है, तो -1 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, +1 आता है। और -1 को 3 बार गुना करो तो क्या आता है, -1 आता है। और -1 को 2 बार आपस में गुना करो तो क्या आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल 1 आएगा। और इधर प्लस माइनस -1 और ये +1। प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस का साइन ही होता है, तो ये -1 और लास्ट में +1 है। तो यहाँ पर बच्चों 1 लिखा, तो यहाँ पर 3 और -1 आपस में गुना होगा तो क्या होगा इसका, -3। ठीक। और बच्चों आगे इसके टर्न है, 3 × 1 3, और ये -1 है और ये +1। तो बच्चों ये +1 और -1 आपस में कैंसिल, +3 और -3 आपस में कैंसिल। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जो 1 भी है बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 क्यों डालते हैं, मतलब अगर आंसर 0 ना आए तो आप ऐसे सिंबल लिख के शो कर देंगे कि इसका आंसर 0 नहीं आया है। और अगर इसका आंसर 0 नहीं आया है तो आप लिख देंगे कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हम इसका 4th पार्ट करते हैं। तो इसका चौथा भाग यहाँ पे मैंने लिख लिया बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, -1 लिखेंगे जहाँ जहाँ पर x है, तो x³ -1 का क्यूब, फिर माइनस का साइन है, x² -1। उसके बाद क्या है, उसके बाद बच्चों -2 + √2 ये ब्रैकेट में है, और x का यहाँ पर आ जाएगा -1, और प्लस में लास्ट में है √2। अब -1 का क्यूब, जब 3 बार -1 हो तो 2 माइनस कट जाते हैं, एक माइनस, तीसरा माइनस बच जाता है, तो -1। और -1 का स्क्वायर हो तो +1 आएगा, बाहर वाला माइनस लेकिन हाँ रहेगा। और इस -1 का स्क्वायर किया तो क्या है, सिंपल 1 आया है। और जब ये वाला -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले ब्रैकेट को चलो अभी खोलते नहीं है, तो ये -2 हो गया। और ये -1 जब +√2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -√2 हो गया। समझ रहे हैं बच्चों आप बात, जब -1 को 2 से किया तो -2, -1 को √2 से किया तो -√2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये -1 और -1 बच्चों से -2 लिख सकता हूँ मैं, माइनस माइनस सबको पता प्लस होते हैं, -2। अब ये जब ये बच्चों ब्रैकेट ओपन होगी ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद अंदर वालों की साइन बदलेगी, दोनों के। -2 का क्या हो जाएगा फिर, +2, और -√2 का क्या होगा, +√2, और इधर बाहर वाला ये +√2। ये -2 ये +2 आपस में हो गए कैंसिल, एक √2 और एक √2, 2 √2 हो गए। ठीक है, यानी कि 2 बार √2 है, तो इसे हम 2√2 लिख सकते हैं। अब ये भी आंसर 0 नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी आप लिख देंगे कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।